हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, हम अपने आज के टॉपिक में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, इसके मीनिंग क्या है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब देखेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हमें ये समझना है कि गाइडेंस एक्चुअल में है क्या। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो लाइफ में कभी ना कभी हम, और वैसे हर मोड़ पर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। गाइडेंस कहाँ से आया है? गाइडेंस जो ड्राइव हुआ है वो ड्राइव हुआ है गाइड से। ठीक है, गाइड गाइड मतलब क्या? जो हमारे लिए गाइड करता है किसी भी चीज़ के लिए। हम अगर घूमने जाते हैं तो वो गाइड जो हमारा होता है, जब हम कहीं भी घूमने जाएं तो हमारा जो गाइड होता है वो हमारे लिए रास्तों के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताता है, वो होता है गाइड। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में क्योंकि हमने आगे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, तो हमारे से जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो हमारे लिए जब बताते हैं, किसी भी बारे में अगर सही सलाह देते हैं, तो वो क्या है? हमारा गाइडेंस है ना। आगे देख लेते हैं। वी विल डिस्कस, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस टॉपिक में। तो वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ गाइडेंस, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। हम आज ये 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वहीं मीनिंग में हम जो हमारा गाइडेंस है, गाइडेंस इज अ कॉन्सेप्ट एज वेल एज अ प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ गाइडेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस? मीनिंग क्या है गाइडेंस का? तो एक बहुत ही ज़्यादा हल्की लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। टू डायरेक्ट, टू पॉइंट आउट, टू शो द पाथ। मतलब कि रास्ता बताना किसी के लिए भी सही सलाह देना क्या कहलाएगा? गाइडेंस कहलाएगा। मतलब कि हमें अगर कोई भी सही रास्ता बताता है, हमें डायरेक्ट करता है, हमें पॉइंट आउट करता है, और टू शो द पाथ, हमको सही रास्ता बताता है, वो क्या होता है? गाइडेंस होता है हमारे लिए। वो हमें क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। ठीक है, हमें सही रास्ता बता रहा है, हमें सही डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे इसके गाइडेंस को देख लेते हैं कि गाइडेंस इज अ कॉन्सेप्ट एंड एज वेल एज अ प्रोसेस। गाइडेंस के मीनिंग में ही आती है। गाइडेंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट की तरह और एक प्रोसेस की तरह हम यूज़ करते हैं। किस तरह से समझते हैं गाइडेंस को? एज अ कॉन्सेप्ट, गाइडेंस इज अ कंसर्न विद द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो हमारी गाइडेंस है वो एक ऑप्टिमल डेवलपमेंट है किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट गाइडेंस का। अब इंडिविजुअल का ऑप्टिमल डेवलपमेंट मीन्स एक अगर बॉय है या गर्ल है, कोई भी इंसान है, उसका ऑप्टिमल डेवलपमेंट यानी कि उसका जो बेस्ट डेवलपमेंट होगा वो क्या है? वो है ऑप्टिमल डेवलपमेंट। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी एक पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का जो हम ऑप्टिमल डेवलपमेंट करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? वो गाइडेंस के थ्रू करते हैं, और वो होता है गाइडेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। As a process, guidance help the individual in the self understanding, in the self direction. तो जो हमारा अगर प्रोसेस के थ्रू देखें तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है और सेल्फ डायरेक्शन है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर हम देखें तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिटेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हमारी जितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो खूबियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको समझना, वो क्या है? हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। एंड इन सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डायरेक्शन क्या है? सेल्फ डायरेक्शन मीन्स एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, मेक चॉइसेस एंड डिसीजंस ऑन वंस ओन। हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमारी एबिलिटी जो हमारी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो इसके साथ ही हमारी जो डिसीजंस हैं, हमारी जो चॉइसेस हैं, ये सब हमारे सेल्फ डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमारी जो गाइडेंस है ये 2 टाइप से यूज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट की तरह और प्रोसेस की तरह। ठीक है, आगे हम इसके नीड एंड इम्पॉर्टेंस को देख लेते हैं। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। द फर्स्ट वन इज सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सभी को सॉल्व करना किसके अंदर आता है? गाइडेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि इंडिविजुअल की बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, उन सबको सॉल्व आप किसके थ्रू करेंगे? गाइडेंस के थ्रू। द सेकेंड वन इज सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट क्या है? सोशल मतलब क्या? सोशल मतलब जहाँ पर बहुत से लोग हों, है ना,
बहुत से लोगों के साथ रहना, बात करना क्या कहलाता है? सोसाइटी होती है वो, जहाँ हम बहुत से लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो है हमारी सोसाइटी। तो सोसाइटी से ही बना है सोशल एडजस्टमेंट, यानी कि जब दो लोगों का या तीन लोगों का जब आपस में इंटर रिलेशन, यानी कि जो आपस में जो कनेक्शन है, जो बातचीत करने का ढंग है, वो अगर हम ठीक से एक दूसरे के साथ अगर मेंटेन कर रहे हैं, अगर हमारा एनवायरनमेंट अगर हेल्दी है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? हमारा सोशल एडजस्टमेंट होगा हमारा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो एक जो पर्सन होता है उसका दूसरे पर्सन के साथ जो एडजस्टमेंट होता है वही हमारा होता है सोशल एडजस्टमेंट। अब बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पर क्या है? पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं कैसे? गाइडेंस के थ्रू। ठीक है, बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस दीजिए ताकि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो सके। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान है गाइडेंस का। टू प्लान फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए ज़रूरत है गाइडेंस की। टू डायग्नोज द डिफ़िकल्टीज़ इन द लर्निंग ऑफ बेसिक स्किल्स, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी लर्निंग में तो उनको डायग्नोज करना। ठीक है, और टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ का मीनिंग एंड पर्पस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करना। कौन हेल्प करता है? गाइडेंस। चेंज द सोशल वैल्यूज़, जो भी हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करना। ठीक है, एक जैसी तो नहीं रह सकती ना सोशल वैल्यूज़ हमेशा ही चेंज होती रहती हैं, तो चेंज होंगी किसके थ्रू? गाइडेंस के थ्रू। आगे देख लेते हैं हम स्कोप ऑफ गाइडेंस। स्कोप क्या है गाइडेंस का? गाइडेंस का जो स्कोप है, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, सोशल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस एंड एडवोकेशनल गाइडेंस। अगर हम टीचिंग मतलब अगर हम एक स्टूडेंट और एक टीचर के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये 5 जो गाइडेंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये 5 जो हमारे ऊपर के 5 हैं, लेकिन अगर हम गाइडेंस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके अगर देखें तो ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कैसे हेल्पफुल है इनको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस क्या होती है? जब बच्चे के लिए उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हम कोई गाइडेंस देते हैं तो वो क्या होती है? एजुकेशनल गाइडेंस होती है। एजुकेशनल गाइडेंस में उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम डायग्नोस करते हैं और उसको रेमेडियल देते हैं उन चीज़ों का। ठीक है, पाठ्य विषयों का चयन करते समय, यानी कि जो वो सिलेबस को जब वो चूज़ कर रहा है तो उस टाइम पर हम बच्चे के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को उचित एवं आवश्यक निर्देशन देना और उसके लिए जो भी उसके आगे फ्यूचर के लिए उसके प्लानिंग बनाना और उसके लिए अच्छे जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में बताना और छात्रों के लिए जितनी भी अच्छी जिससे वो ज्ञान अर्जित कर सकता है उन सभी विधियों को बताना। तो ये सब किस में आता है? एजुकेशनल गाइडेंस में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या है? तो वोकेशनल गाइडेंस मतलब बच्चे के लिए आप उसके व्यवसाय में, यानी कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो उसका व्यवसाय होने वाला है उसके बारे में उसको गाइडेंस देना है, वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, कि आगे उसके लिए कौन सा विषय उस छात्र के लिए उपयोगी रहेगा, उसे किस तरह से अपने उचित व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए और अलग अलग व्यवसायों के बारे में उसको जानकारी देना, छात्रों की रुचियाँ, योग्यताएं, क्षमताओं, इन सब को देखते हुए व्यवसाय की जानकारी उसे प्राप्त करवाना। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब आती हैं वोकेशनल गाइडेंस में। अब हम बात करते हैं पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल से मतलब किसी एक बच्चे को अकेले उसको गाइडेंस दी जा रही है, तो मतलब अलग से अगर गाइडेंस हम दे रहे हैं किसी को तो वो हमारी होती है पर्सनल गाइडेंस। इसमें स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनकर उनके लिए एक उचित राय देना, बच्चों के लिए सलाह देना और उनका जो संतुलित विकास है उसमें हेल्प करना, बच्चों का जो इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्टमेंट में हेल्प करना, ये सब आएगा पर्सनल गाइडेंस में। ठीक है, अब हम बात अगर करें सोशल गाइडेंस की, तो सोशल गाइडेंस हमने इससे पहले पढ़ा था। छात्रों का जो सामाजिक व्यवहार है तो सामाजिक व्यवहार के संबंध में उनके लिए बताना, उनके लिए सूचनाएं देना और विद्यार्थियों को विद्यालय के जो सामाजिक जीवन है उसका ज्ञान कराना और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजनों को संगठित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये सब किस में आएगा? सोशल गाइडेंस में। अब हम बात करते हैं हेल्थ गाइडेंस की। हेल्थ गाइडेंस क्या है?
तो हेल्थ गाइडेंस मतलब हेल्थ से रिलेटेड जब हम बच्चे को गाइडेंस देते हैं वो होती है हेल्थ गाइडेंस। जैसे बच्चों के लिए एक अच्छी जो हेल्थ होती है उसके बारे में बताना, क्या होती है, किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, जो भी गलत आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए कहना, जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैबिट्स नहीं हैं उनको छोड़ने के लिए कहना, बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में बताना। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारी हेल्थ गाइडेंस। अब ये सारी की सारी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी गाइडेंस हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अगर हम हमारे पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन सभी गाइडेंस के साथ एक और गाइडेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है एडवोकेशनल गाइडेंस। लाइफ के कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर हमारे लिए जो एडवोकेट से हमें राय लेनी पड़ जाती है, ठीक है। यानी कि हमें कई बार ऐसे मसले हो जाते हैं तो हमारे लिए किसी भी एडवोकेट वगैरह की जो गाइडेंस लेनी पड़ती है तो वो हमारा क्या होगा, एडवोकेशनल गाइडेंस होगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। हमने आज देखा है मीनिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस इज अ कॉन्सेप्ट एज वेल एज अ प्रोसेस, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, स्कोप ऑफ गाइडेंस। हमने आज ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।